महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जिसका नाम है देहू, उसमें एक साहूकार रहता है। साहूकार मतलब जो पैसे दे के उस पर ब्याज लेता है या फिर ब्याज कमाता है, जिसका मूलतः जो धर्म है या फिर मूलतः उसका जो व्यवसाय है, या आज की डेट में हम कह सकते हैं जिसका प्रोफेशन है, तो वो साहूकार होता है। और उसको लेने स्वयं भगवान विष्णु आते हैं अपना विमान लेके। भरी सभा से उसे अपने विमान में बिठा के आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक अपने साथ वैकुंठ मतलब स्वर्ग लेके जाते हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी लगती है, लेकिन ये कहानी है संत तुकाराम की। संत तुकाराम वही संत तुकाराम जो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ थे, जो कभी विट्ठल नाम के गजर में, उनके नाम जप में पूरे मशगूल रहते थे। संत तुकाराम वही थे जो अपनी दया और करुणा के कारण जिन्होंने अपनी साहूकारी छोड़ दी। संत तुकाराम वही थे जिन्होंने अपने वैष्णव भक्ति के कारण वैष्णव भक्ति से वैकुंठ प्राप्त कर लिया। वैकुंठ भी ऐसा कि उन्हें लेने स्वयं विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान भी आए और साथ में अपना विमान भी लेके आए। तो ये कहानी है संत तुकाराम की। आइए मैं और बताऊंगा आपको संत तुकाराम के बारे में। नमस्कार, प्राण भैरव हिंदी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज एक नई कहानी का इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ आपके साथ। ये कहानी है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, संत तुकाराम की। संत तुकाराम 17वीं सदी में महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े महान वैष्णव पंथ में संत होके गए, जिन्होंने वैष्णव भक्ति के मार्ग में या फिर वारकरी संप्रदाय जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र में, तो उसमें अपना बड़ा योगदान दिया। संत तुकाराम की रचे गाथाएं आज भी बहुत महत्वपूर्ण रखी जाती है, मानी जाती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से या फिर इस व्लॉग के माध्यम से प्राण भैरव हिंदी के जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा संत तुकाराम जी से। तो संत तुकाराम जी 17वीं सदी के एक महान संत तो थे ही, लेकिन वो एक ऐसी फैमिली से आते थे जिस फैमिली में व्यापार किया जाता था, या फिर अनाज का व्यापार हो रहा है, या फिर क्या कह सकते हैं हम, वो साहूकार के घर के थे। मतलब साहूकार जो पैसे की लेन देन की जाती है, या फिर कुछ बार्टर सिस्टम होती थी उस ज़माने में, कि मतलब कुछ धान देंगे और कुछ धान बाद में लेंगे। इस तरह की फैमिली से संत तुकाराम बिलोंग करते थे, जो कि एक सामान्य था। मतलब ज़्यादा भी रिच नहीं कह सकते, ज़्यादा भी गरीब नहीं कह सकते। एक मूल था, एक छोटे से ग्राम में या छोटे से विलेज में एक गुड वेल बीइंग फैमिली थी उनकी। तो उस फैमिली में संत तुकाराम उस फैमिली से बिलोंग करते थे। और संत तुकाराम बड़े ही बचपन से ही उन्हें ज्ञानी या फिर बड़ा ही मतलब विट्ठल संप्रदाय जो है, विट्ठल नाम का जो भी जाप है उनका, तो बचपन से उनका लगा रहता था। तो जैसे जैसे बड़े होते गए तो उनकी विट्ठल के प्रति, मतलब पांडुरंग जो है, विट्ठल है, पंढरपुर में एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें वारकरी संप्रदाय के सबसे बड़े भगवान जिसे विट्ठल भगवान है। जैसे विट्ठल भगवान कहा जाता है कि कृष्ण का एक रूप है वो, तो विट्ठल भगवान की भक्ति में संत तुकाराम खुद को लीन रखते थे। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी विट्ठल के प्रति या फिर विट्ठल पांडुरंग के प्रति जो भक्ति थी वो बढ़ती गई। इस बढ़ती भक्ति के कारण उन्हें सामाजिक जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, या फिर बहुत सारी अवहेलना, या फिर क्या कह सकते हैं, हेट रेट कह सकते हैं हम उसे, तो वो मिला उन्हें। और बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसी हुई कि मानो कि क्या ये सच में हो सकता है, ऐसे लगता है आजकल। जैसे मैंने अभी एक आपको एग्जांपल दिया कि उन्हें ले जाने मतलब उनके वैकुंठागमन जिसे कहते हैं। वैकुंठागमन मतलब जब स्वर्ग पधारे जाते हैं, या फिर जब उनका देह पूरा ही चला गया स्वर्ग, तो उस वक्त उन्हें लेने स्वयं विष्णु भगवान आए थे। ऐसी कहानी है कि मतलब जो देहू गांव है वहाँ पे विष्णु भगवान जी का पूरा विमान आया, जिसे शायद पुष्पक विमान था या कौन सा विमान था पता नहीं एग्जैक्टली, बट वो विमान आया, उसमें ले जाके पूरा संत तुकाराम को उन्होंने अपने साथ बिठाया और खुद उसे वैकुंठ ले गए। तो ये कहानी अद्भुत है। मतलब मैं नहीं मानता कि इससे बढ़िया कोई चीज़
इस भूमि पे थी कि मतलब आप एक भक्ति में इतने लीन होते हो कि भगवान खुद आपको अपनी सेवा में लगाने आ जाता है, या फिर अपनी सेवा में दाखिल करने आ जाता है, या उसकी सेवा का जो भी आपको क्रेडिट है या फिर सेवा का जो भाव है वो पूरा करने आता है। तो ये कहानी है संत तुकाराम की। संत तुकाराम के बारे में एक और कहानी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वो दीक्षा गुरु माने जाते थे, लेकिन मैंने एक जगह ये भी पढ़ा कि संत तुकाराम ने उन्हें बोला कि आप दीक्षा लेके आप आपका धर्म राजधर्म है। जो राजा है तो उसका कर्तव्य है कि वो युद्ध करे, वो जो भी आने वाले आक्रमण हैं तो उससे अपनी प्रजा का संरक्षण करे, ना कि वो भक्ति में विलीन हो जाए। तो राजा का मूलतः कर्तव्य है कि वो राजा के कर्तव्य पार करे, या फिर जो क्षत्रिय धर्म के कर्तव्य है वो पूर्ण करे। ये मंत्र उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को दिया था। और संत तुकाराम जी ने उन्होंने ये भी कहा था कि आप संत रामदास स्वामी जी को आप गुरु मान लो और उस परंपरा को आप आगे करो, और जो राष्ट्र निर्माण का कार्य है वो आप करो। तो संत तुकाराम ने ये कहा था उन्हें। और संत तुकाराम और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों समकालीन थे, मतलब एक ही टाइम पीरियड में दोनों थे। और दोनों भी महान, इतने महान कि मतलब जिनकी वजह से आज मतलब महाराष्ट्र में कहा जाता है कि हिंदू धर्म है, या फिर जो पूरा संप्रदाय है हिंदुओं का, तो वो उन दो संतों की नींव पे या फिर दो महात्माओं की नींव पे खड़ा है। तो एक कहानी भी है कि मतलब जब छत्रपति शिवाजी महाराज संत तुकाराम जी से मिलने गए थे तो उन्होंने आदेश दिया था, आदेश नहीं दिया था बल्कि दोनों समकालीन थे, तो उन्होंने बोला था कि आप मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। मतलब मराठा तितुका मेळवावा का कहना ये था उनका कि मतलब ऐसा कार्य करो कि पूरा मतलब सबको एकजुट करके ले आओ, सभी हिंदुओं को, सभी अपने स्वराज्य के जो भी हिंदवी स्वराज्य के लोग हैं, जितना भी कुछ है आप उन सबको एक ले आओ, और इतना प्रचंड उसमें आप गति दो जिसमें इतना इतना आपको यश प्राप्त हो कि कोई आपके यश की बराबरी ना कर पाए। तो ये संत तुकाराम की कही हुई बातें थी। संत तुकाराम बेहद ही सामान्य रूप से, मतलब बेहद ही सामान्य उनका जीवन था, सरल जीवन था, सरल वाणी थी। उन्होंने बहुत सारे गाथाएं लिखी। उनकी गाथाएं कहा जाता है कि उनकी गाथाएं पानी में फेंक दी गई थी। तो जो देहू गांव है उसके पास जो नदी बहती है, तो उस नदी में उनकी गाथाएं फेंक दी थी, और वो गाथाएं इतनी महान लिखी गई थी, उनकी वाणी से आई थी कि वो गाथाएं खुद पानी में से तरंगती, मतलब तैरती हुई बाहर आई हो। और अगर किसी को याद है तो 2022 में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद देहू गांव जाके उनका बहुत अच्छा सा एक गाथा मंदिर वहाँ पे बनाया हुआ है। और संत तुकाराम का बहुत बड़ा एक मंदिर है देहू में। और उनकी हर साल जब आषाढ़ महीना होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, आषाढ़ महीना, तो आषाढ़ महीने में एक वारी करके निकलती है, जो वारकरी संप्रदाय निकलते हैं। तो देहू से लेके पंढरपुर तक पैदल वारी निकलती। वैसे वारी तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें लगभग मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के कुछ 150 अलग अलग जगहों से वारी पंढरपुर के लिए निकलती है, जिसमें देहू है, आळंदी है, शेगांव है, पैठण पैठण है, उसके बाद मेरे हिसाब से शायद नेवासा है, और अक्कलकोट है, तुळजापुर है, अलग अलग जगह है। तो वहाँ से वारी पंढरपुर के लिए निकलती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो वारी होती है, दिंडी जिसे बोलते हैं, तो दिंडी संत तुकाराम जी की और संत ज्ञानेश्वर जी की होती है। ज्ञानेश्वर जी की बात मैं कभी अगले वीडियो में करूँगा या फिर किसी और वीडियो में करूँगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं पर्टिकुलरली संत तुकाराम जी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको जो विजुअल्स नज़र आ रहे हैं वो संत तुकाराम जी के ऊपर एक मूवी बनी थी जिसका नाम था संत तुकाराम, और जो डायरेक्ट की गई थी अवधूत गुप्ते का द्वारा, जिसमें मेन लीड एक्टर थे जितेंद्र जोशी, वेल नोन राधिका आप्टे, या फिर प्रवीण तरडे। तो ये बड़े बड़े नामचीन नाम थे। तो ये इन्होंने सबने इसमें मूवी में एक्ट किया हुआ है।
एक सबसे पहले भी मूवी बनी थी दादा साहब फाल्के के टाइम, तो दादा साहब फाल्के के टाइम नहीं बनी थी, माफ़ करना, वी शांताराम के टाइम बनी थी। तो वो मूवी भी संत तुकाराम जी के ऊपर बनी थी। और संत तुकाराम जी के टॉपिक के बारे में मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, इसका रीज़न मैं बताऊंगा, जो मुझे लगता है कि बेहद ख़ास होना चाहिए, या फिर मुझे मुझे नहीं पता कि ये कितने लोगों तक ये वीडियो मैं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि संत तुकाराम जी की जो ख्याति है या फिर जो महिमा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आज से करीब करीब एक महीना पहले दिल्ली में मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था, तालकटोरा स्टेडियम में। और वहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी, बहुत सारी स्टॉल्स थी। तो उस बुक स्टॉल में एक बुक मुझे मिला जिसका नाम है महाराष्ट्र की वैष्णव भक्ति परंपरा और तुकाराम। और ये बुक का लेखन या फिर जो लेखिका है वो है डॉक्टर रमेश सेठ। तो जो डॉक्टर रमेश सेठ जी जो है वो उनका इंट्रोडक्शन बता दूं मैं, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारतीय भाषाओं में उन्होंने एमए किया था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्ययन का भी काम उन्होंने किया मराठी भाषा में, मराठी, संस्कृत और हिंदी संयुक्त में उन्होंने एमए किया था। आगरा के यूनिवर्सिटी में उन्होंने पीएचडी हासिल की थी। और लक्ष्मीबाई कॉलेज में उन्होंने अपना अध्ययन कार्य किया। तो ये बुक है, मैं दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे, ये है बुक वैष्णव भक्ति परंपरा और संत तुकाराम। और ये बुक लिखी है डॉक्टर रमेश सेठ ने। तो मैं एक स्टॉल पे था, तो वहाँ पे मुझे ये डॉक्टर रमेश सेठ जी जो मैडम है, तो उनकी बेटी थी वहाँ पे, तो स्मिता सेठ करके नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे ये बुक दी थी कि आप पढ़ो, आपको कैसी लगती है बताना। सो बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें संत तुकाराम जी के बारे में पहले से पता थी, लेकिन मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाया है। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है संत तुकाराम जी के बारे में। मतलब बहुत लोग यकीन नहीं करेंगे कि कोई एक मामूली से इंसान के लिए कोई खुद भगवान विष्णु आ सकते हैं, या फिर एक विमान आ सकता है, जबकि विमान की खोज थी भी नहीं तब 17वीं सदी में। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी तक अनटच्ड है संत तुकाराम जी के बारे में। मैं चाहूँगा कि लोग और पढ़ें इनके बारे में और देखें। मूवीज़ है अच्छी अच्छी, जैसे मैंने रिकमेंडेशन दिया अभी एक मूवी का, तो वो है संत तुकाराम जी के अलावा संत एकनाथ है, संत ज्ञानेश्वर है, संत और भी अलग अलग नाम लूँगा, चोखा मेड़ा है, या फिर बहुत सारे, मतलब अभी मैं एकदम से नाम नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं, आप सभी का प्रोत्साहन रहा मुझे, आप सभी का सपोर्ट रहा, तो मैं हर एक महाराष्ट्र के हर एक अलग अलग संत के ऊपर एक एक व्लॉग बना दूंगा मैं। और उस पर छोटा छोटा उस पर इंट्रोडक्शन दूंगा, जिससे पूरे भारत को इस प्राण भैरव हिंदी के माध्यम से उन संतों के बारे में पता चले जो अभी तक शायद महाराष्ट्र के लिए सीमित है, और बड़े पैमाने पे वो संत पता चले सबको। तो लास्ट में मैं एक गाथा में का एक श्लोक बोलना चाहूँगा उनकी, और मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा। ये गाथा है, संत कृपा झाली, मराठी में है ये गाथा। संत कृपा झाली इमारत फळा आली, मतलब संतों की कृपा हो गई, इमारत मतलब जो बिल्डिंग है वो कंप्लीट होने को आई है। तो ज्ञानदेवा रचिला पाया, जो संत ज्ञानदेव है उन्होंने उसका जो भी बेस है, पाया है, वो तैयार किया। उभारिले देवालय, नाम तयाचा किंकर, तेणे रचिले ते आकार, जनार्दन एकनाथ, खंब दिधला भागवत, तुका झाले कळस, भजन करा सावकाश। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि ज्ञानदेव जी जिसका बेस बन गए, उसके बाद जनार्दन एकनाथ जो है, तो इस मंदिर के, इस इमारत के मंदिर के, या फिर इस देवालय के वो पिलर्स हो गए। और जो संत तुकाराम है इसके मुकुटमणि हो गए, या फिर जैसे क्या कह सकते हैं हम, कलश, मतलब अभी हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुकुटमणि कहूँगा मैं, कि इस देवालय का जो टॉप पॉइंट है, या फिर द मेन शिखर कहते हैं जिसे, तो वो संत तुकाराम हुए। तो भजन करना बताया उन्होंने कि भजन करो सब मिलके।
तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को देखें। आप मुझे मुझे पता है, मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स ज़रूरी है इस वीडियो में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैंने ये बुक ख़त्म की है, तो मैंने सोचा कि जब तक फ्रेश है तब तक ही मैं ये वीडियो शूट कर लूँ और सभी तक पहुंचा दूं। शायद ये वीडियो बहुत कंप्लीट नहीं होगा, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ में, लेकिन अगर आपकी सपोर्ट रही तो ज़रूर इसमें क्वालिटी, क्वांटिटी और सब कुछ चीज़ें, नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए उसके लिए। तो थैंक यू। प्राण भैरव हिंदू को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।